करीब 250 करोड़ की लागत से बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली संबोधित करते हुए मंडला को चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि मंडला के ग्राम आमानाला में आयोजित इस भूमि पूजन में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नवीन चिकित्सक महाविद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। संचालित चिकित्सक महाविद्यालय में संकाय बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर इसका विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय अवधि में बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक देव सिंह सेमाया ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, पूर्व राज्यसभा सांसद सनपतिया उइके, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, भीष्म द्विवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए जिले में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। कि भारत में 60% जो आबादी है भारत की, वो आज इन चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। और इसके साथ ही उनने ये काम मुझे जब दिया, क्योंकि मेरे ही पास सारे चिकित्सा महाविद्यालयों का काम था, हमारे विधायक जी श्री देव सिंह जी आइए का भी स्वागत है। और उस समय जब हमने इस विषय को उनके सामने रखा तो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये आप सबके संज्ञान में होना चाहिए। कि सबसे पहले जब ये मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को मुझे ही कहा कि इसके बारे में हमको एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या कर सकते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विशेषकर इस चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए। पल के हम सभी साक्षी बने जब भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य विभाग के हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि कृपया आप सभी मंच के नजदीक नो वेदते पूजकवाय अग्निदेवा मानवा सूर्यचक्षुषु विश्वेनु देवाय विशाखवन्या भद्रं कर्णे विशुण्वामु देवा भद्रं पश्येमात जत्राः इष्टवैरं तिष्ठुवा गुं स्वस्तनो प्रवसे मयि। मूलभूत आवश्यकता होती है। शिक्षा जिस तरह से हो रही है और उसी दिशा में विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारा जिला आगे बढ़ रहा है। और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब हमें आज एक नई सौगात। अभी पहले मेडिकल कॉलेज का करना है ना, तो यहाँ से मैं जल्दी से बोलता हूँ, आगे भिंड का, मुरैना का, मंडला का, धार का भी बोलो। आप पुष्पगुच्छ से अभिनंदन स्वागत करेंगे। शीघ्रता से हम आग्रह करेंगे, हमारे जिनका डॉक्टर प्रवीण उइके साहब अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां मित्रों बजती रहे। डॉक्टर PL कोरी DHO साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया। जी जब आए थे उस समय इसका नाम का उल्लेख किया था, राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज के नाम से ये चिकित्सा महाविद्यालय जाना जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करते हुए इसका जो फाउंडेशन अभी मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन हम सब से जुड़ेंगे, वार्ता करेंगे। मैं एक बार आप सब भाई और बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। थोड़ी उत्सुकता रहेगी कि मेडिकल कॉलेज के बच्चे कब एडमिशन लेंगे, और मैं आपको कहता हूं 1 साल के अंदर आने वाले समय में यहाँ पर जो हमारे टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, और उसमें से हमारे बच्चे प्रथम वर्ग में प्रवेश करेंगे। और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में जो भी समय लगता है, इसके लिए पहले हमको इसकी परमिशन और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों को आज इसका अच्छे बहुत ऐसे विकास के काम मंडला के अंदर हुए। आज रेलवे के बारे में कोई बात नहीं करते। उस समय में
हेल्थ समिति के डायरेक्टर रही और उसके चेयरमैन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के राम गोपाल यादव जी थे और उस समय में मंत्री हर्षवर्धन जी थे। हम लोगों ने लगातार माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे लगातार हर बैठक में ये आवाज़ उठाती थी और यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि यदि मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो मैं सिर्फ खाली सिग्नेचर करने राज्यसभा में नहीं आई हूँ। यदि आप लोग स्वीकृत नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये बात जब मैंने भी वहाँ पे कहा और बहुत प्रेशर बनी और उसके लिए जैसे माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, सबका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, चाहे प्रशासन का हो, वन विभाग का हो या हमारे जनप्रतिनिधियों का हो और संगठन का हो। लगातार सबके सहयोग से आज मंडला में मेडिकल कॉलेज है। जब हम कई जिले में जाते थे और वहाँ पे लोग कहते थे कि मंडला में इतना विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उस समय में हमारी नज़र झुक जाती थी, चाहे वो हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। उस समय में हम लोगों को लगता था कि काश हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और आज ये सबका सौभाग्य है कि हमारे मंडला में इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ का हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जब सरकार थी उस समय में 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, किंतु आज मध्य प्रदेश के इस पवित्र भूमि में 24 ऐसे मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मंडला जिले में और अन्य जिलों में पूरे मध्य प्रदेश में 24 ऐसे स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे मंत्री आदरणीय सांसद जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारी सबकी जनजाति समाज के भाई बहनों की और उसके साथ साथ हर वर्ग की चिंता करते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं दिए। कुछ अलग अलग तरीके के लोग भी कौन आए ना, सोसाइटी वाले खेत से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर्स हैं। पहली बार अपग्रेडेशन की व्यवस्था इस भारत के अंदर, जहां पर हमारे 300 बेड्स थे जिन जिन जिलों के अंदर, और उनमें से पूरे देश भर में हमने 75 ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय जो अपग्रेड करना था वो हमने उसकी सूची तैयार की। और इसका दूसरा जो काम हमने किया, देश में आज तक हमारे चिकित्सा, इसमें 24 महीने इसको पूरा कंप्लीट होने में लगेगा और इसका विस्तार भी होगा और 150 बच्चों का MBBS के जो डॉक्टर होंगे ग्रेजुएशन वाले, वो सीट इस मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे। और ये 3 मंजिला भवन रहेगा, छात्रावास होगा और 100 बेड अलग से ये जो इनके के रहते हैं वो भी रहेंगे। ऐसा पूरा जो मेडिकल का जो स्वरूप होगा, जैसे हमारे और जो दूसरे मेडिकल हैं, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि सुपर स्पेशलिटी का प्रोविज़न हो। अभी जितने भी हमने मेडिकल कॉलेज जो पुराने थे उनको अपग्रेड किया था सुपर स्पेशलिटी के, तो इसी प्रकार का ये मेडिकल कॉलेज मंडला का बनेगा। मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, कि हम सब मंडला वासियों की भावना को ध्यान में रख कर के ये जो सौगात हमको मिली है, विलम्ब जरूर हुआ है कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ लैंड के कारण, परंतु आज ये हम इसको आगे बढ़ते देख पाएंगे और इस काम को, क्योंकि टेंडर वगैरह की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और इसलिए सारा समय सीमा निर्धारित किया गया और 24 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा, अभी हिस्ट्री मैंने बताया, उस समय तो कमलनाथ था नहीं। जब ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, उसको राज्य सरकार के बजट में शामिल करना पड़ता है। आपको ध्यान होगा कि अभी
बजट में भी राज्य सरकार जब शिवराज जी अभी फिर मुख्यमंत्री बने थे तब इसको बजट में अनुमोदन किया गया, तब जाकर इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। चिट्ठी लिखना मैंने कहा कि पत्र लिखा कमलनाथ जी ने, भाई स्वाभाविक है मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखना, परंतु मैं एक बात बताऊं कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय के, जो चिकित्सा मंत्री थे उस समय खरगोन का भी प्रस्ताव था, खरगोन नहीं हुआ। अगर वास्तव में सही उस समय प्रस्ताव भेज दिया होता तो खरगोन पहले होता। हमको क्यों मिला कि हमने सैंक्शन किया था और इसलिए मंडला को ये सौगात मिली। चुनाव नहीं है, ये तो हमारी पार्टी का अपनी व्यवस्था है। भाई चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन हम सब गाड़ी घोड़ा छोड़ देंगे। मैंने कहा कि छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज, अगर हम उस समय सहमति नहीं देते तो छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनता नहीं, हमारा सिवनी में बनता। परंतु हमारे बहुत धैर्यवान मुख्यमंत्री हैं, उदार हैं शिवराज जी, और उनने सहमति दे दिया छिंदवाड़ा के लिए, तो इसलिए छिंदवाड़ा बना, नहीं तो हमारा सिवनी बनता। हमारा सिवनी का काम चल रहा है परंतु क्लासेस अभी शुरू नहीं हो पाए। जो उसकी फॉर्मेलिटी होना है वो अभी सिवनी का हुआ नहीं।